नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश पोद्रे एक बार आप सभी का एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट थर्ड केमिस्ट्री का जो कि 9/3/2025 को हमें लिया गया था, उसका केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस टेस्ट का सिलेबस हमारा क्या था। तो हम इस टेस्ट के लिए क्या 12th का कंप्लीट ऑर्गेनिक पोर्शन इस टेस्ट के लिए आपको सिलेबस के रूप में दिया गया था। तो आइए जल्दी से हम अपने इस टेस्ट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें हमारा पहला प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। निम्न को SN2 अभिक्रिया की दर के घटते क्रम में लिखना है। तो बहुत इजी है, इस क्वेश्चन के लिए हाईलाइट दिया है, हमको इसका SN2 ऑर्डर लिखना है। तो SN2 की दर किसके व्युत्क्रमानुपाती हमने देखा, त्रिविम बाधा के। हमारा जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा हालाइड पर, उतना क्या SN2 रेट क्या हमको कम मिलेगा। जितना ज्यादा त्रिविम बाधा उतना SN2 की दर कम। तो आइए देखें, तो यहां पर हमारा बहुत सिंपल सा मेथिल हैलाइड है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहाँ एथिल क्लोराइड है, यहाँ पर क्या इस मिथाइल से स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है। यहाँ पर प्रोपील या प्रोपाइल क्लोराइड है, जिसका क्या हमारा इथाइल ग्रुप क्या हिंड्रेंस दे रहा है, जो कि मिथाइल से बल्कि ग्रुप है, ज्यादा हिंड्रेंस निकालेगा। अब यहाँ पर हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए दो क्या अल्काइल ग्रुप यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस डाल रहे हैं, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा त्रिविम बाधा है, इसके लिए SN2 की दर सबसे कम होगी। तो इसका ऑर्डर क्या हमको दिखने लगा है, तो सबसे कम हिंड्रेंस P के साथ, मतलब दर सबसे ज्यादा P की, Q, R एंड S। तो इसका करेक्ट जो आंसर है हमारा क्या वो B होने वाला है। ठीक, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक अल्कोहल दिया है, जिसका रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से क्या हमें पिरिडीन की प्रेजेंस में कराया गया है। तो यह एक फेमस डार्जन रिएक्शन है। अब हम SOCl2 को अल्कोहल के साथ दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। यहां पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब एक SNI मैकेनिज्म पर होता है, न एक SN2 मैकेनिज्म पर। अब SNI में क्या होता है, हमारा जो अल्कोहल है क्या उसका अंतराणविक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जो कि रिटेंशन धरण उत्पाद बनाता है, जिधर से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर क्या लिविंग ग्रुप अलग करता है, वहीं उसी लिविंग ग्रुप के स्थान पर क्या न्यूक्लियोफाइल को जोड़ लिया जाता है। बट अगर यही चीज किसी बेस की प्रेजेंस में करा दे, तो हमारा यहाँ पर क्या इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, हमारा बेक अटैक लगता है। ठीक, मतलब हम यहाँ पर देखें इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन को, तो यहां से इस न्यूक्लियोफाइल को क्या इस Cl से क्या रिप्लेस कर क्या यहाँ बेज से डेस पर जोड़ा गया है, मतलब ये एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि क्या हमारा SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट मैकेनिज्म है वो क्या है, SN2। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमिनीकरण है, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम एल्केन का हेलोजन से क्रिया कर हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड क्या यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी हमारा इल्केन है जिसका हम क्या यहाँ ब्रोमिनीकरण मतलब Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। तो ये कौन से मैकेनिज्म से होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से Br का फ्री रेडिकल बनाया जाएगा, Br का फ्री रेडिकल बनाकर क्या यहाँ पर सबसे पहले क्या Br फ्री रेडिकल का अटैक होगा, यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन Br2 पर अपनी रिएक्शन कर क्या हमको अल्टीमेटली मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन देगा।
तो इसका हम प्रोडक्ट डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं CH3Br। क्या HBr इस रिएक्शन का हमारा प्रोडक्ट होगा, जिसका मैकेनिज्म क्या FRSR होगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो मैकेनिज्म है वो क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक, 3 स्टेप का क्या ये हमारा रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन से FeCl2 की उपस्थिति में कराने पर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ठीक, द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब देखें तो टॉलुइन हमारे पास क्या इस प्रकार का क्या स्ट्रक्चर, जब हम बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं तो क्या ये हमारा टॉलुइन हो गया। अब इस टॉलुइन के लिए हम किस किस की रिएक्शन करा रहे हैं भाई, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है क्लोरीन FeCl3 के साथ। यहाँ पर क्या है Cl2, साथ में क्या है बेटा FeCl3। ठीक, हम सब जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या मिलने वाली है। यहाँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा क्या वो Cl+ होगा, जो इस एक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रभाव में क्या इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब बढ़ाएगा तो ये दो जगह पर क्या अपना अटैक कर क्या अपने प्रोडक्ट बनाएगा, एक अर्थो प्रोडक्ट और एक पेरा प्रोडक्ट। क्योंकि ये हमारा एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पर एक तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा अर्थोक्लोरोटोलुइन, अर्थोक्लोरोटोलुइन, एक क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा पेरा क्लोरोटोलुइन, जिसका स्टेबल प्रोडक्ट अगर कोई है वो हमारा पेरा पोजीशन पर है तो ये मेजर हो जाएगा और यहाँ पर ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दोनों ही बनेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अर्थो तथा पेरा क्लोरोटोलुइन का क्या हमारा मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, यहाँ पर एनिलीन पर हम सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl को क्या 520 जो डिग्री सेल्सियस पर हीट करा रहे हैं। तो यह हमारा एक बहुत फेमस रिएक्शन है डायजोनीकरण, डायजोटाइजेशन। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या रिएक्शन पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। देखें यहाँ पर यह हमारा NH2 है, यहाँ पर हमने NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कर सबसे पहले क्या HNO2 फॉर्म करा लिया, जिसका टेम्परेचर हमारे पास केल्विन में दिया है, मैं डिग्री सेल्सियस में लिख देता हूं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास रिएक्शन पर क्या इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बेंजीन डायजोनियम क्या बनेगा क्लोराइड, जिसका आगे हमने CuBr, ठीक, CuBr क्यूप्रस हमारा ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्शन कराया है। तो रिएक्शन के बाद हमारा यहां से Br- का अटैक होगा और इस ग्रुप को रिप्लेस कर क्या जोड़ लिया जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन कर क्या ब्रोमोबेंजीन साथ में N2 प्लस क्या HCl हो जाएगा। ठीक, ये एक फेमस रिएक्शन है कि BDAC से हम CuBr HBr की रिएक्शन कर क्या ब्रोमोबेंजीन को फॉर्म कराते हैं। तो क्या क्या बना हमारा रिएक्शन में, एक तो BDAC बना और एक ब्रोमोबेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट हमारे पास एक मेज द कॉलम है, आइए देखें। तो मेज द कॉलम में पहला जो हमारे पास है वो क्या है, फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया। तो फ्रिंकलस्टाइन अभिक्रिया में हम क्या यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कर एसीटोन की प्रेजेंस में क्या हमारा एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमको सीधा रिएक्टेंट पहचानना है, तो ये थर्ड इसका करेक्ट मैच हो रहा है। अब अगला है कीटनाशी। तो DDT हमारा क्या एक कीटनाशी इंसेक्टिसाइड है। डायजोटिनीकरण अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो इससे पहला क्वेश्चन था वहां पर इस रिएक्शन को कराया। तो यहाँ पर हम इस रिएक्शन को क्या एनिलीन के साथ NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन से देखते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन वो भी अभी हमने चर्चा कर ली है। तो देखिए हमारे पास सही मैच किस ऑप्शन से जा रहा है। ए का क्या मैच हो रहा है बेटा,
ए का हो रहा है हमारा थर्ड, ए का थर्ड मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट यहीं से हमको मिल रहा है। एक और चेक कर लें, बी का डी, बी का क्या हमारा फोर्थ हो रहा है, जो कि एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ मिथाइल हैलाइड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड इज। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण के लिए मेथिल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम। तो हम कैसे करते हैं बेटा, तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम से हम रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमने शुष्क ईथर लिया और रिएक्शन कर क्या हमारा RMgX फॉर्म होता है। ठीक, अब हमारा ये जो RX का बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, जितना बॉन्ड वीक होगा, क्या उतना आसानी से ग्रिग्नार्ड प्रिपेयर होगा। तो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या इसके लिए RI सबसे ज्यादा, देन RBr, देन RCl, क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड वीक है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा CH3I, CH3Br, CH3Cl, मतलब ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट मोस्ट रिडली विथ ल्यूकास रिएजेंट। निम्न में से कौन सा अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से सबसे तीव्र क्रिया करता है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या SN1 है, और SN1 के लिए जो हमारा जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वह उतनी फास्ट रिएक्शन करेगा। तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल क्या ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्या इमीडिएट टर्बिडिटी बनाता है, वही 2 डिग्री अल्कोहल क्या 5 से 10 मिनट के साथ टर्बिडिटी देता है, और 1 डिग्री हमारा अल्कोहल क्या विदिन 30 मिनट क्या टर्बिडिटी देता है, या हो सकता है ना भी दे। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर एकदम आसानी से आ चुका होगा। तो यहां पर देखें तो हमारा ये क्या एक 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हमारा एक क्या 2 डिग्री अल्कोहल है। यहां पर अगर हम देखें तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। यहां पर देखें तो ये फिर 1 डिग्री है। मतलब सबसे अगर यहां पर कोई तीव्रता से अभिक्रिया करेगा तो वो कौन है, सी ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। निम्न यौगिकों में अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो बहुत आसान है, अम्लीयता एसिडिटी के लिए हमको करना क्या है, जो भी हमारा कॉन्जुगेट बेस है, या कहें कि H+ के देने के बाद हमारा नेगेटिव आयन का क्या स्थायित्व, हमारा H+ निकलने के बाद जिस भी एसिड का नेगेटिव जितना स्टेबल होगा क्या वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, संयुग्मी क्षार। ठीक, दोनों तरीके से हम क्या इसको एसिडिटी स्ट्रेंथ को ज्ञात कर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें तो यहां पर हमारा H+ गया, O नेगेटिव आ गया, H+ गया, O नेगेटिव आ गया, H+ गया, O नेगेटिव, H+ गया, O नेगेटिव। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी नेगेटिव स्पीसीज को क्या -M -H -I ग्रुप से क्या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, और इनवर्सली हम कहते हैं +I +H और +M। तो जितना ज्यादा माइनस के लिए माइनस इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दो क्या हमारे -M ग्रुप क्या इस पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। देन क्या हमारा यहाँ पर क्या थर्ड के लिए भी -M NO2 का, यहाँ पर -M। अब इस CH3 का क्या यहाँ पर +H आ रहा है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फोर्थ, देन थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, निम्न अभिक्रियाओं के क्रम को बताओ। तो सबसे पहले हमको दी गई रिएक्शन में क्या बेटा ओलियम मिला है। ठीक है, ओलियम से हमने रिएक्शन कराया जो कि है H2 O8,
क्या इससे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो SO3 आया। तो हमारे पास रिएक्शन पर सबसे पहले क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या बेस और बेस से रिएक्शन के बाद क्या इसका एसिडिफिकेशन करना है, एसिडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या रिएक्शन पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का हम आगे क्या एसिडिफिकेशन कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे तो रिएक्शन पर फाइनली हमारा क्या फिनॉल फॉर्म होगा। तो हमारा जो क्यू प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के लिए क्या वो फिनॉल होने वाला है। ठीक, तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दी गई अभिक्रिया के लिए हमको सही नाम चुनना है। ठीक, तो देखें तो यहाँ पर एक अल्कोहल दिया है, सोडियम हाइड्राइड से हमने रिएक्शन करी और क्या हमने इसका सोडियम एल्कोक्साइड बनाया है। और इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन क्या हम एक अल्काइल हैलाइड से कर ईथर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण ईथरीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, विलियमसन संश्लेषण ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। ठीक, देखें नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एक बेंजोइल क्लोराइड है जिसका PdBSO4 की प्रेजेंस में रिडक्शन चल रहा है। तो ये भी एक फेमस रिएक्शन रोजनमुंड है जो कि क्या एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की एक रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या इस रिएक्शन का क्या अपचयन कर ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास एक तो रिएक्शन कर क्या बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा और एक HCl फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन बहुत फेमस है, रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक, इसको बहुत अच्छे से हमने याद कर रखी है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में हमारा बेंजोइक एसिड पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन कर क्या हमारा एक सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट बनेगा क्या वो इस तरीके से कैल्शियम के साथ हमारा जो है कैल्शियम बेंजोएट बनेगा, कैल्शियम बेंजोएट। अब कैल्शियम बेंजोएट का क्या मैं शुष्क आसवन यहाँ पर ड्राई डिस्टिलेशन कराऊंगा। तो शुष्क आसवन पर यहाँ पर क्या हमारा बी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो यहाँ से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या बेंजोफिनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोफिनोन, और यहाँ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या वो बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखें, टॉलन रिएजेंट कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्ट। तो टॉलन रिएजेंट भाई किसका टेस्ट कराता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो विभेद या डिफरेंस हमको मिलता है क्या वो टॉलन रिएजेंट टेस्ट से मिलता है। तो हमारा टॉलन रिएजेंट क्या सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड यहाँ तक कि हमारा बेंजल्डिहाइड भी क्या टॉलन टेस्ट देता है। ठीक, वहीं पर हम बात करें तो हमारा क्या फॉर्मिक एसिड एकमात्र कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि टॉलन रिएजेंट के साथ अपना टेस्ट देता है। हमारा जितना टर्मिनल अल्काइन है जिनका क्या अम्लीय हाइड्रोजन होता है अल्काइन के लिए, क्या वह भी टॉलन रिएजेंट के साथ अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो टॉलन रिएजेंट के साथ हमारा सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फॉर्मिक एसिड और हमारा टर्मिनल अल्काइन अर्थात एसिडिक अल्काइन क्या टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन देता है। ठीक है सर, अब देखें तो पहला क्या है, एसीटोन। पहला ही क्या हमारा ऐसा कंपाउंड आ चुका है जो टॉलन रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्या यही क्वेश्चन है हमारा, तो कौन नहीं देगा, तो एसीटोन है। अब एसिटल्डिहाइड देगा, फॉर्मिक एसिड भी देगा
और प्रोपाइन भी देगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास ग्लाइऑक्सिल दिया है बेस के साथ हीट, तो ये हमारा एक फेमस रिएक्शन है केनीजारो। केनीजारो रिएक्शन में भी क्या ये अंतः आणविक इंट्रा मॉलिक्यूलर केनीजारो रिएक्शन है, जिसमें हम लोग क्या एक CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरा हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका रिडक्शन कर क्या बेस रिडक्शन कर क्या अल्कोहल बना देते हैं। ठीक, एक का ऑक्सीडेशन कर एसिड सॉल्ट और दूसरे का रिडक्शन कर अल्कोहल। तो आइए देखें इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट है, तो यहाँ दोनों ही सॉल्ट है, ये हमारा आंसर नहीं हो रहा है। यहाँ दोनों ही एसिड है, ये भी प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या एक अल्कोहल है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन प्रोडक्ट हो सकता है। एक का ऑक्सीडेशन कर क्या हमारे पास यहाँ पर क्या एसिड सॉल्ट बनाया गया है, क्योंकि केनीजारो हमारा क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमने दो मॉलिक्यूल में एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो बिल्कुल यहाँ पर वह दोनों ही हो रहा है। पर यहाँ पर अगर मैं डी की बात करूं तो दोनों ही CHO ग्रुप के साथ रिडक्शन है जो कि केनीजारो का मैकेनिज्म नहीं बताता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है the reagent used for separation of acetaldehyde and acetophenone is। तो एसिटल्डिहाइड और एसिटोफिनोन का पृथक्करण, तो हमने एक बहुत फेमस टेस्ट पढ़ा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। यह हमारे कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप देते हैं? तो सभी एल्डिहाइड और मेथिल कीटोन, ये दो तरह के कंपाउंड क्या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट देते हैं। बट एसिटोफिनोन या ऐसा कोई कीटोन जिसमें क्या हमारा मेथिल कीटोन ना हो, वह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपना टेस्ट नहीं देगा और इस तरीके से हम उन दोनों को सेपरेट करा लेंगे। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड देखें तो CH3CHO है और हमारे पास एसिटोफिनोन मतलब हमारे पास क्या एक एरोमेटिक कीटोन है जो कि हमारा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कोई टेस्ट नहीं देता है। अब ये दोनों क्या हमारा हेलोफॉर्म देता है, दोनों ही हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी रिएक्शन करता है, दोनों ही हमारा जो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ भी रिएक्शन करता है। मतलब ये तीनों के साथ ये दोनों की रिएक्शन मिलेगी, पर हमारा सोडियम बाइसल्फाइड केवल क्या एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये हमारा इन दोनों में विभेद अंतर उत्पन्न करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड इज। निम्न यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य सही क्रम। तो इसका मैंने अभी आसान तरीका आपको इसी पेपर में क्वेश्चन के थ्रू बताया था। हमको दिए गए एसिड का H+ हटाना है, अगर सेम एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन तो इफेक्ट देखना है। जिस एसिड के लिए नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा क्या वो अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, जहां पर पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा क्या वो हमारा वीक एसिड बनेगा। तो यहां पर देखते हैं हम पहला जो कंपाउंड दिया है बेंजोइक एसिड का, यहाँ नेगेटिव इस ग्रुप का क्या -M इफेक्ट आ जाएगा। यहां से हम अगर क्या कराएं, यहाँ से H हटाएं नेगेटिव, इसका हमको क्या +M इफेक्ट +M के साथ क्या -I भी आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इस H+ को हटाएं तो इस ग्रुप से +M और +M के साथ क्या I भी है। अब दोनों का M प्रभाव तो हम क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या इनके I पावर से, तो OR का I प्रभाव क्या OH से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके -I इफेक्ट का ज्यादा होने के कारण क्या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फर्स्ट सबसे ज्यादा, देन सेकेंड, देन लास्ट वन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है जिसका हमको C प्रोडक्ट देखना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या एसिटिक एसिड है बेटा। एसिटिक एसिड को हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या रिडक्शन करा रहे हैं, तो ये हमको क्या सेम कार्बन से अल्कोहल में रिड्यूस होकर मिलेगा। अब हम अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन कर क्या SN2 मैकेनिज्म से यहाँ पर एल्किल क्या हालाइड अर्थात 2 कार्बन का
क्या हमारा एल्किल क्लोराइड बन जाएगा जो कि एथिल क्लोराइड है। अब इसकी आगे रिएक्शन हम एल्कोहलिक क्यूएस से करा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर E2 एलिमिनेशन कर क्या बी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाएगा, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, और हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट है क्या वो एक एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो देखें हमारा ये प्रोडक्ट हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दी गई रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। तो हमारे पास एसिटोफिनोन है, जहां पर हेलोजन और बेस की रिएक्शन कर ए बी प्रोडक्ट पूछा है, तो ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या क्या बनता है बेटा, तो एक तो हेलोफॉर्म बनता है जिस भी हेलोजन का हमने यूज किया है उसका, और एक सॉल्ट बनता है। तो आइए देखें, तो यहाँ पर क्या हमारा एक सॉल्ट बन रहा है और यहाँ पर क्या ब्रोमोफॉर्म बन रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो बिना समय खराब किए क्या इसका डायरेक्ट आंसर क्या हम ए सोच लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसवर्ग रिएजेंट। तो हमारा जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री क्या अमाइन हिंसवर्ग के साथ अपनी रिएक्शन कर क्या जो है बेंजीन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड और एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, जो कि 3 डिग्री के साथ पॉसिबल नहीं है। तो हिंस वर्ग के साथ हमारा 3 डिग्री अमाइन का कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका करेक्ट क्या हो रहा है, सी। अगला क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमको आइडेंटिफाई कराना है जेड क्या है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में क्या एनिलीन दिया है, ठीक है। एनिलीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, मतलब हमारा ये एजोटाइजेशन और क्या डायजोनीकरण है। डायजोनीकरण पर हमारा एक्स जो बन जाएगा बेटा, क्या वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पर हम अगली रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, CuCN, ठीक, और KCN। तो ये बन गया हमारा सेंडमेयर रिएक्शन। क्या बन गया, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में हम यहाँ से न्यूक्लियोफाइल से क्या ये पूरा N2Cl ग्रुप हटाएंगे, तो यहाँ से हमारा Cn माइनस क्या इसको रिप्लेस करेगा, Cn माइनस रिप्लेस करेगा, और हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन नाइट्राइल, साथ में N2 प्लस क्या बेटा यहाँ से KCl अलग हो जाएगा, ठीक। अब आगे रिएक्शन को क्या हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, अम्लीय जल अपघटन करा रहे हैं। तो हम सब जानते हैं अम्लीय जल अपघटन पर हम इस साइनाइड को क्या यहाँ एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, तो हमने इसको 2 वाटर मॉलिक्यूल से, कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल से क्या कुछ देखो इस तरीके से ब्रेक कर इसका एसिड और क्या बनाया था हमने, अमोनिया। यहाँ पर अब ये कंप्लीटली इसको ब्रेक कर दो तो हमारा एक साइड पर क्या एसिड फॉर्म हो रहा है और एक साइड पर अमोनिया। ये कब करना है, जब हमारा साइनाइड का अम्लीय जल अपघटन कराता है तो हमको यहाँ पर साइनाइड से एसिड और अमोनिया मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर फाइनली जो जेड के रूप में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या, बेंजोइक एसिड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, निम्न में से प्रबलतम क्षार है। तो देखें हम यहाँ पर, तो ये हमारा क्या पाइरोल है। अब पाइरोल का लोन पेयर क्या हमारे पास यहाँ रिजोनेंस में है, और इस लोन पेयर से ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक बना है। यहाँ पर देखें तो ये पिरिडीन है, पिरिडीन का हमारा लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं है क्योंकि वो पाई के साथ है, बट हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। लोन पेयर यहाँ पर रिजोनेंस में नहीं है। अब हम देखें यहाँ पर हमारा ये जो है पी पिरिडीन है, ये लोन पेयर भी हमारा क्या रिजोनेंस में नहीं है, ठीक।
अब हमारा एनिलीन है, एनिलीन का लोन पेयर क्या रेजोनेंस में है, ठीक। तो हमको इन चारों में से कौन सी लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगी, तो दो तो रेजोनेंस में है, दोनों ही आसानी से अवेलेबल नहीं होगी, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि इसी से उसका एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी आ रहा है। अब बचा बी और सी ऑप्शन। बी और सी में से हमको देखना है हमारा कौन ज्यादा स्टेबल हमारा रिएक्टेंट या हमारा कंपाउंड है। तो हम देख पा रहे हैं ये एक एरोमेटिक है और ये हमारा क्या एक नॉन एरोमेटिक क्या एलिसाइक्लिक टाइप का कंपाउंड है जो अपनी लोन पेयर को क्या आसानी से अवेलेबल करा देगा। और नहीं तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं। यहां पर इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या ये sp3 नाइट्रोजन है, और यहां पर इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो क्या ये sp2 है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा। इसकी लोन पेयर पर अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। इसका लोन पेयर पर अट्रैक्शन कम परसेंटेजेस के कारण, इसलिए ये आपको इजिली अवेलेबल कराएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनने वाला है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहां पर, तो हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथिल सब्स्टिट्यूटेड जो एमिन्स दिए गए उनमें सीक्वेंस लिखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है। इस ऑर्डर को और इसके साथ इथाइल को चेन बनाकर एमीन के साथ क्या कई बार बेसिसिटी के लिए दिया जाता है। तो इसका बहुत आसान तरीका है जो हमने क्लास में भी पढ़ रखा है। अगर हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के साथ मिथाइल का अगर चेन लगा है तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारा जो बेसिक नेचर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, देन 3 डिग्री, और अगर लास्ट वन कुछ बचता है तो अमोनिया, ठीक। अगर यही हमारे पास अल्काइल ग्रुप चेन इथाइल के रूप में होती तो ऑर्डर में अभी भी सबसे ज्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री की, देन फिर आ जाता 3 डिग्री, फिर आता 1 डिग्री, लास्ट वन यहां पर भी अमोनिया होता। अब ये सब क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे हमारे पास कई सारे फैक्टर काम करते हैं। एक तो हमारा यहाँ पर क्या त्रिविम बाधा है, फिर सेकेंड हमारा सॉल्वेशन एनर्जी होता है, थर्ड वन यहाँ पर क्या हाइड्रेशन एनर्जी होता है। तो ये सारे फैक्टर एक साथ जब अफेक्ट करते हैं तो कभी भी हमारा ऑर्डर जो है एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। और इसीलिए क्या हम इस ट्रिक को यहां से याद कर लें तो हमारे लिए कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो आइए अब हम अपने आंसर को देखते हैं। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में देखें 2 डिग्री दिया है, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अगर इथाइल आता तो हमारा ऑर्डर ये लेता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो हमारा 1 डिग्री क्या एलिफेटिक और 1 डिग्री हमारा एरोमेटिक एमीन दोनों से ही क्या कार्बिल एमीन परीक्षण आता है, आइसोसाइनाइड क्या फॉर्म होता है, ठीक। हमने ये फेमस रिएक्शन पढ़ रखी है कि हमारा कोई भी 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म और किसके साथ बेटा, बेस के साथ क्या अपनी रिएक्शन कर क्या क्या बनाता है, तो यह यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड, 3KCl, 3 वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमको क्या कार्बिल एमीन टेस्ट दिया जाता है जो कि क्या 1 डिग्री एमीन से। तो हम देख पा रहे हैं इन चार ऑप्शन में ये हमारा एक 2 डिग्री अमाइन है जो कि कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देगा, यह भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये हमारा 2 डिग्री। अमीन की डिग्री कैसे देखना है, नाइट्रोजन से लगे कार्बन के आधार पर। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हमारा या सी करेक्ट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक रिएक्शन दी गई है जिसमें एनिलीन को हम ट्रीट करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, और उससे जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है उसको Br2 एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पर ये एनिलीन का इनडायरेक्ट मेथड है
क्या हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाने का। तो आइए देखें, तो यहाँ पर हमारा ये जो एनिलीन का क्या है लोन पेयर, ये इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर क्या इसको यहाँ से अलग करेगा और यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिटिनिलाइड। क्या फॉर्म होगा, एसिटिनिलाइड। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा क्या NHCOCH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटिनिलाइड। एसिटिनिलाइड जो कि क्या हमारा एक वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो है एनिलीन, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी प्रेजेंस में अर्थो मेटा अर्थो पेरा अर्थो तीनों पोजीशन पर क्या हमको सब्स्टिट्यूशन मिलता है। बट अगर हम इसको किसी तरीके से थोड़ा सा वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करा दें तो फिर हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, तो अब हमने एसिटिनिलाइड बना दिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो NHCOCH3 का क्या अर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारा बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, NHCO और बोलो CH3 के साथ क्या पेरा प्रोडक्ट। अब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराकर एक बार फिर से क्या इसको एनिलीन में कन्वर्ट करा देंगे तो ये हमारा क्या इस तरीके से सिंगल सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट लाने का इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट क्या है, मेथड। और यहाँ पर यह हमारा रिएक्शन का क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो हमको केवल रिएक्शन को क्या Br2CH3COOH पर रोक कर दिया गया है। तो अब हम इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन चुन लेते हैं। तो इसका करेक्ट हमारा क्या ये बी हो रहा है। ठीक, अगर आगे हमको एसिडिक हाइड्रोलिसिस देता तो हम क्या फिर इस प्रोडक्ट पर पहुंचते। ठीक, तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हमारा आंसर बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। SN2 के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है। तो बेटा इस तरह से जब भी कोई एल्कील क्या हमारा हाइलाइट दिया जाए, RI, RBr, RCl, RF, जिसका अल्काइल ग्रुप क्या सेम टाइप का हो, तो हमारा जो SN1 SN2 दोनों के लिए क्या हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी के लिए क्या ये होगा, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या अल्काइल आयोडाइड होगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर हमारा क्या होगा बेटा फ्लोराइड। ठीक है, अब हम उसके हिसाब से SN2 के लिए हमको 4 हाइलाइट दिए गए हैं तो हम यहाँ पर क्या डी के साथ जाना चाहते हैं। डी क्यों, यहाँ से क्या बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और I माइनस हमारा क्या एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। और क्यों अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के कारण चार्ज डेंसिटी कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिक्रिया के लिए सबसे कम क्रियाशील है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको दिए गए ऑप्शन में उस ऑप्शन को चुनना है जिसका लीविंग ग्रुप हटने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है क्या वो कम हो। कम पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना अच्छा नहीं होगा, जो कि क्या कोई अदर ऑप्शन में जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनेगा क्या उसके लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक अच्छा होगा। मतलब कोई भी नाभिक स्नेही क्या उस जगह पर अटैक करना ज्यादा पसंद करता है जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, अधिक कम हो। तो हम देखें तो यहां पर हमारे पास इस NO2 का क्या -m इफेक्ट आ रहा है इस ग्रुप को निकलने के बाद प्लस के लिए। ठीक, यहां पर हम देखें तो इस Cl का
निकलने के बाद हमारा जो पॉजिटिव है उसके लिए इस ग्रुप का क्या -m इफेक्ट आ रहा है। यहां पर देखें तो इस Cl के निकलने के बाद इस पॉजिटिव के लिए इस NO2 का, इस NO2 का, इस NO2 का -m जो कि बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी को घटाने वाला है। अब यहां पर देखें तो इस जगह पर इस Cl के हटने पर इस पॉजिटिव के लिए इस NO2 से -I इफेक्ट आएगा जो कि इसकी चार्ज डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम नहीं करा पाएगा। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अन्य की तुलना में कम होगा, अर्थात वह कम क्रियाशील होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड दिया है जिसकी AgCN से रिएक्शन कर बने मध्य उत्पाद का अपचयन करना है। ठीक है भाई, तो देखें हम यहाँ पर हमारा ये जो एल्किल ब्रोमाइड है इसकी रिएक्शन हम सिल्वर साइनाइड से करा रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमारा एक कोवेलेंट स्पीसीज है जिसमें क्या हमारा ये जो नाभिक स्नेही के रूप में अपनी लोन पेयर देकर यहां से इस लिविंग ग्रुप को अलग करेगा, वो है नाइट्रोजन। तो यहां से लिविंग ग्रुप क्या Br- अलग होगा, किसकी लोन पेयर अटैक से? नाइट्रोजन की। ठीक, तो हमारे पास इसकी रिएक्शन पर क्या यहां पर एल्किल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा? अगर यही KCN होता तो क्या वो एक आयोनिक स्पीसीज है? वहां पर कार्बन पर नेगेटिव लोन पेयर का क्या अटैक कर Br को निकाला जाता। यहां पर इस नाइट्रोजन का क्या न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस Br को अलग करेगा और यहां पर क्या साथ में AgBr हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या इस आइसोसाइनाइड को निकल H2 के साथ क्या अपचयित किया जा रहा है? तो यहां पर अब अपचयन के बाद हमारे पास क्या एक 2 डिग्री अमाइन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? 2 डिग्री। साइनाइड का अपचयन 1 डिग्री अमाइन देता है, आइसोसाइनाइड का अपचयन कर क्या हमको 2 डिग्री अमीन मिलता है। तो देखें इन दिए गए ऑप्शन में हमारे पास कौन सा 2 डिग्री है? तो ये तो 1 डिग्री है भाई साहब, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर ये भी 1 डिग्री, ये नहीं बनेगा। ये और ये हमारा देखें तो 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री में देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या जो आइसोसाइनाइड है उसमें एक ही कार्बन है। तो यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन के साथ क्या नंबर ऑफ कार्बन को भी चेक करना है। इधर एक कार्बन की चेन, इधर 2 कार्बन की चेन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या 2 डिग्री के लिए ज्यादा है। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर क्या बी होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टेप फर्स्ट इज स्लो एंड रिवर्सिबल because involve the CX bond breaking with the energy is obtained through solvation of halide ion with the proton of protic solvent। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट क्या एकदम करेक्ट और स्पष्टीकरण भी आ रहा है। अल्काइल हैलाइड पार्शियल हमारा नेगेटिव, पार्शियल हमारा पॉजिटिव, किस सॉल्वेंट में रखा है बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो यहां पर हमारा क्या इस हलोजन का धीरे धीरे क्या इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आयनों से क्या कोई अट्रैक्शन उत्पन्न होगा और इस अट्रैक्शन के चलते क्या यहाँ पर हमारा बहुत स्लो स्पीड से क्या कार्ब केटायन और इस हेलोजन का क्या एज अ लिविंग ग्रुप अलग किया जाएगा, जो कि एक बहुत क्या स्लो स्टेप रिएक्शन होगी। ठीक, हमारा यहाँ पर क्या जो हेलोजन लिविंग ग्रुप के रूप में अलग हुआ है, कई बार क्या इस पर वेक अटैक कर इस रिएक्शन को क्या रिवर्स भी करा सकता है। इसलिए क्या हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी देखते हैं। यहां पर हमारे दोनों आयन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आयनों से क्या स्टेबिलिटी दी जाती है। ठीक, अब यहां पर इसका कारण भी हमको दिया गया है, क्योंकि इसमें CX जो बंद है इसका विदलन क्या हम उस प्रोटिक विलायक के प्रोटॉनों द्वारा हैलाइड आयन के विलेखन से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल इस स्टेटमेंट को इसका सही स्पष्टीकरण दिया गया है। अगर यहाँ पर
हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होता तो हम यहाँ पर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं ला पाते और उस ब्रेकिंग का कारण ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आयनों का हलाइड के साथ क्या अट्रैक्शन है और उन दोनों को स्टेबिलिटी भी प्रदान करने का काम भी उस सॉल्वेंट का है। तो बिल्कुल यह स्पष्टीकरण भी सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या ए होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट्ज अभिक्रिया निम्न में से किसका निर्माण किया जाता है? तो शॉर्ट्ज बहुत फेमस रिएक्शन है जहां पर हम एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन को किसकी उपस्थिति में किसी भी मेटल फ्लोराइड जैसे AgF, जैसे CO2F2 या मरकरी फ्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं और रिएक्शन पर हमारा क्या बनता है? RF। क्या बनता है बेटा? RF। तो इस रिएक्शन का एल्किल हलाइड क्या RF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म बेस और एसिडिक मीडियम कर सेलिसल्डिहाइड बनाया जा रहा है? इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट हमने कक्षा में कई बार बोल रखा है, क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा? डाइक्लोरोकार्बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक ईथर दिया गया है। अब ईथर का हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड HI को लेकर क्या अपचयन कर रहे हैं। इस रिएक्शन का हमको क्या देखना है? मैकेनिज्म किस टाइप का है? तो हमने कक्षा के अंदर पढ़ रखा है कि जब भी 3 डिग्री या हमारा कोई एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज ग्रुप लगा हो तब हम वहां पर स्टेबल कार्ब केटायन बनाकर क्या इस रिडक्शन को क्या इस OC बॉन्ड से ब्रेक कर अपना अपचयन प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर दोनों ऑक्सीजन का हमारा अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री वाला है तो क्या इसको SN2 मैकेनिज्म से हम ब्रेक करते हैं। मतलब कहने का कि अगर हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप आता है तो इसको SN2 मैकेनिज्म से ब्रेक किया जाता है। और कोई भी ऑक्सीजन पर हमारा 3 डिग्री कार्ब केटायन स्टेबल ग्रुप या एरोमेटिक रेजोनेंस स्टेबलाइज ग्रुप लगा हो तो इसका हम कार्ब केटायन SN1 मैकेनिज्म से कर अपचयन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये अल्काइल ग्रुप एक 3 डिग्री है, मतलब मैं इसे SN1 मैकेनिज्म से क्या अपचयित कर इसका एक तो हलाइड और एक अल्कोहल बनाऊंगा। तो यहाँ पर ये I माइनस इस स्टेबल कार्ब केटायन पर जाएगा और ये H प्लस क्या इस ऑक्सीजन माइनस पर जाएगा। मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन कर हमको एक तो 3 डिग्री क्या हलाइड मिलेगा और यहाँ पर एक हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, यही दोनों 1 डिग्री मतलब CH3 होता तो क्या हम SN2 मैकेनिज्म कहते। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, दिए गए युग्मों में उपस्थित यौगिकों के विभेद के लिए कौन सा परीक्षण सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पहले ऑप्शन में हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन और हम इनको क्या सिल्वर मिरर टेस्ट से, रजत दर्पण परीक्षण से क्या दोनों को क्या सेपरेट कर सकते हैं, दोनों में अंतर विभेद ला सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्या हमारा अल्डिहाइड ग्रुप हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देता है, बट ये कीटोनिक ग्रुप से ये टेस्ट हमको नहीं प्राप्त होता है। तो हम इन दोनों को क्या इस टेस्ट से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो हेलोफॉर्म टेस्ट है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट हर वो एल्डिहाइड कीटोन देगा जिसके पास CH3 CO ग्रुप के साथ इन 5 में से कोई भी एक ग्रुप आपको दिख जाए। ठीक, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3CO के साथ इन 5 में से कोई भी एक मेंबर्ड आने पर इस तरह के एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप से हम हेलोफॉर्म लेंगे और अगर ये नहीं है तो यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पहला जो कंपाउंड है क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें
हमारा CH3CO समूह के साथ क्या पीएच उपस्थित है। पर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि CH3CO ग्रुप इस कीटोनिक क्या कंपाउंड में नहीं है, मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हम इससे दोनों को क्या सेपरेट कर सकते हैं। अब देखें थर्ड में फिनॉल और बेंजोइक एसिड है। तो फिनॉल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का एसिड बेस रिएक्शन नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? तो हमने कहा हर वो एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल होगा जिसमें रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनने वाला एसिड हमारे रिएक्टेंट से वीक हो। अब यहाँ फिनॉल से जब कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है तो वो इसकी तुलना में क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि क्या फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग वीक को फॉर्म करेगा, वीक स्ट्रॉन्ग को फॉर्म नहीं करेगा। अब बेंजोइक एसिड से जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराऊंगा तो एक बार फिर से हमारा सोडियम बेंजोएट और कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब चूंकि कार्बोनिक एसिड बेंजोइक एसिड से क्या है, वीक है, तो इसकी रिएक्शन फिजिबल है और ये टेस्ट देगा। मतलब यहां पर भी एक टेस्ट नहीं दे रहा है और एक दे रहा है, मतलब दोनों को पहचाना जा सकता है। ठीक, तो अब तक तीनों हमारे ऑप्शन में क्या हम दिए गए परीक्षण को लगा पा रहे हैं। लास्ट देखें तो लास्ट में हमारे पास ये क्या दिया है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी क्या दिया है 1 डिग्री, और हम इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ रख रहे हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट का काम है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को विभेद करना, इन तीनों को अलग अलग करना। यहां पर अगर दोनों ही 1 डिग्री है तो ल्यूकास रिएजेंट से सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जो कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। एक मेज द कॉलम दिया गया है जिसका सही मिलाव करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास RX सोडियम ट्राईथर दिया है जो कि हमारा एक बूड्स रिएक्शन है, सम्मित एल्केन बनाने का रिएक्शन, मतलब A का Q, और यहाँ पर हमारे पास एरिल हलाइड है जिसका क्या हमारे पास डाइफिनाइल फिटिंग अभिक्रिया। अब हमारे पास यहाँ पर अगला जो है वह फिनॉल क्लोरोफॉर्म बेस है, रिमर टिमर अभिक्रिया, और एरिल और अल्काइल हलाइड है, तो इसका बूड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। तो ए का सही मिलाव क्यू, तो हमारे पास इसका डायरेक्ट ही क्या एक आंसर दिखने लगा जहां पर ए का क्यू है। अनदर ऑप्शन से भी इसको आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी के लिए सही क्या हो रहा है, पी, जो कि सही है बिल्कुल, सी के लिए एस और डी के लिए आर, मतलब एकदम करेक्ट आंसर इसका क्या हो रहा है, बी। तो इस मेज द कॉलम का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेंजोफिनॉन ऑन द रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड गिव्स स्टेबल एडिशन प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन लाई ऑन द राइट साइड। तो हमारे पास सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए ये जानकारी होना चाहिए कि सोडियम बाइसल्फाइड क्या हमें सभी एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है। सभी किसके साथ बेटा, एल्डिहाइड के साथ। सभी एल्डिहाइड के साथ क्या ये हमारा टेस्ट मिलता है। सेकेंड वन, वे कीटोन जो कि मेथिल कीटोन हो उनके साथ क्या ये टेस्ट देता है। तो ये दोनों ही कंपाउंड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड का टेस्ट आता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन PHCOPH, तो यहां से कोई सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो आपकी रिएक्शन क्या राइट डायरेक्शन में लाई नहीं करेगा, मतलब दोनों ही क्या हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, मतलब कथन व कारण दोनों ही इस क्वेश्चन का क्या है, रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखें, ग्रेबियल थेलिमाइड अभिक्रिया निम्न के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। तो ये तो बहुत फेमस और नेम रिएक्शन है जो कि प्राथमिक एलिफेटिक एमीन निर्माण के लिए यूज की जाती है। तो इसका डायरेक्ट हमें आंसर दिख रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डाइबल एच कैन बी यूज टू प्रिपेयर ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम। तो डाइबल एच का हम एल्डिहाइड निर्माण के लिए
दो तरह के कंपाउंड में उपयोग करते हैं। एक तो हमारा है क्या बेटा, साइनाइड। साइनाइड के साथ हम क्या लगाते हैं, डाइबल एच। डाइबल एच फुल फॉर्म क्या है इसका, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हमारा इमाइन फॉर्म होता है और इमाइन का हम आगे जल अपघटन कर क्या एल्डिहाइड और अमोनिया फॉर्म कराते हैं। ठीक, अब यही रिएक्शन अगर हम ईस्टर के साथ कराते हैं तो ईस्टर के साथ भी क्या कुछ हमारा इसी तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर डाइबल एच की रिएक्शन हम क्या एक ईस्टर से करा रहे हैं, तो यहाँ पर अपचयन के बाद क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अपचयन कर एल्डिहाइड और एक आपका क्या यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक आपका CH3 यहाँ से OH। ठीक, तो यहाँ पर कौन कौन, तो एक साइनाइड और एक क्या हो गया बेटा हमारा ईस्टर, ये डाइबल एच के साथ क्या अल्डिहाइड देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन का सीधे नाइट्रीकरण से बनता है, एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं NH2 एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब मैं यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगाता हूँ, तो यहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड क्या H2SO4 होता है। यहाँ पर हमारा एक एसिड बेस रिएक्शन होता है, परिणाम स्वरूप हमारा क्या एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमारा इस रिएक्शन का तीनों अर्थोमेटा और पेरा पोजीशन पर क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर एक तो बना अर्थोनाइट्रोएनिलीन, यहाँ पर हमारे पास एक बना मेटा 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 नाइट्रोएनिलीन और एक बना हमारा पेरा नाइट्रोएनिलीन। अब तीनों का क्या मिक्सचर फॉर्म होता है। अब इस मिक्सचर में सबसे जोरदार बात यह है कि अर्थों पर 2% प्रोडक्ट बनता है अर्थों के लिए, और 47% हमारा मेटा पोजीशन का प्रोडक्ट बनता, और 51% में हमारा क्या पेरा नाइट्रोएनिलीन बनता है। अब उसका रीजन क्या है, तो हमारे पास जो एनिलीनियम आयन में NH3 प्लस ग्रुप है, इसका क्या इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट, जिसके कारण हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या सबसे कम अर्थो पोजीशन पर करा दी जाती है, जिससे आने वाले NO2 प्लस को क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे कम, इसलिए उसका परसेंटेज सबसे कम। फिर हमारा इसी तरह मेटा एंड पेरा के लिए डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसका इफेक्ट उतना नहीं आ पाता, इसलिए इसकी यील्ड अधिक परसेंट में आती है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या नाइट्रोबेंजीन दिया गया है जिसका SnHCl द्वारा अपचयन कर क्या हमें कुछ प्रोडक्ट और फिर फर्दर उसकी रिएक्शन कर हमें अगली नेक्स्ट रिएक्शन को करके फाइनली C उत्पाद क्या बनेगा वो देखना है। तो बहुत सिंपल सा हमारा रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो बेंजीन पर SnHCl की रिएक्शन कर इसको अपचयित कराया जाएगा क्या हमारा एनिलीन के अंदर। अब एनिलीन का रिएक्शन बेटा हम किससे करा रहे हैं, तो एनिलीन का रिएक्शन हमारा क्या HCl प्लस NaNO2, ये रिएक्शन हमारे पास इस पेपर में क्या थर्ड टाइम आई है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हमारा BDAC फॉर्म हो जाएगा। BDAC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका आगे हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइपोफास्फोरस एसिड से, हाइपोफास्फोरस एसिड और वाटर से। तो रिएक्शन पर हमारा क्या यहाँ से बेंजीन फॉर्म होगा, साथ में अर्थोफास्फोरस एसिड फॉर्म होगा, N2 फॉर्म होगा और HCl, मतलब इस रिएक्शन से क्या हमारा बेंजीन बनने वाला है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, इसेंशियल क्या होता है? जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता, जिनको हम भोजन के रूप में क्या बाहर से शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। तो हमने इसेंशियल अमीनो एसिड का क्या ट्रिक लिख रखा है? क्या लिख रखा है बेटा? वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में क्या टीटी, ये हमारा ट्रिक होता है क्या इसेंशियल का। अब नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक क्या होता है? तो कटप्पास क्या होता है यहाँ पर? कटप्पास 3G, कटप्पास 3G। ठीक, वेलिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, हिस्टेडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथोनिन, ट्रिप्टोफेन और हमारा थ्रियोनिन। यहाँ पर सिस्टीन, एलानिन, यहाँ पर हमारा क्या, ये जो है कटप्पास, यहाँ पर ये क्या हो गया? सिस्टीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, यहाँ पर टायरोसिन हो गया, ये हमारा एस्पार्टिक हो गया, प्रोलीन हो गया, यहाँ पर ये जो है एस्पार्टिक एसिड हो गया, यहाँ पर सीरीन, ग्लूटोमिन, ग्लाइसिन और क्या हमारा ग्लूटोमिक एसिड है ना, ग्लूटोमिन, ग्लूटोमिक और ग्लूटोमिक एसिड और ग्लाइसिन, ये हमारे क्या इसके नेम होने वाले हैं। तो अब हमको देखना है एस्पार्टिक एसिड ये कैसा है? नॉन इसेंशियल। ल्यूसिन, ल्यूसिन हमारा कैसा है? देखेंगे तो क्या इसेंशियल अमीनो एसिड है? इसेंशियल है। हमारा वेलिन, वेलिन भी कैसा है बेटा? इसेंशियल अमीनो एसिड है। हमारे पास ग्लाइसिन कैसा है? नॉन इसेंशियल, हमारा नॉन इसेंशियल है। एलानिन, एलानिन भी कैसा है बेटा? नॉन इसेंशियल। मतलब इसेंशियल कौन कौन सा हो गया? बी और सी, बी और सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अल्कोहल, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक अल्कोहल है? तो एरोमेटिक अल्कोहल कब कहेंगे? जब बेंजीन रिंग के साथ कोई साइड चेन पर OH ग्रुप आ जाए तो ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल है। डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर कोई OH ग्रुप आ जाए तो ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये हमारा एक फिनोलिक कंपाउंड है। तो चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट OH ग्रुप लगा है फिनोलिक कंपाउंड, कार्बन चेन पर OH ग्रुप है अल्कोहलिक कंपाउंड, कार्बन चेन के साथ OH है अल्कोहलिक कंपाउंड, डायरेक्ट OH है फिनोलिक कंपाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अपघटन के लिए सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक, तो दिए गए हमारे सारे कंपाउंड बेटा क्या यहाँ पर एसिड डेरिवेटिव है? तो कौन सा एसिड डेरिवेटिव आसानी से अपना हाइड्रोलिसिस कराएगा, जिसका लीविंग ग्रुप क्या सबसे हटने पर स्टेबल होगा, उसका हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा। तो मैं यहां से इस बेंजोइल क्लोराइड का लीविंग ग्रुप Cl- हटाता हूं और OH बिठाता हूं। यहां पर इसका लीविंग ग्रुप क्या NH2-, यहां पर इसका लीविंग ग्रुप हम देखें तो क्या हमारा OCH3- हो रहा है। इसका अगर हम लीविंग ग्रुप यहां से हटाते हैं तो क्या C डबल बॉन्ड O हमारा O- और बोलो CH3। तो सबसे स्टेबल देखें तो क्या हमारा साइज के बेसिस पर Cl- हो रहा है, देन हमारा इनहाइड्राइड ऑक्सीजन पर क्या नेगेटिव और इसमें क्वालिटी रिजोनेंस आ रहा है, देन OCH3, लास्ट वन क्या NH2। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी का सही ऑर्डर देखें तो सबसे फास्ट रिएक्शन हमारा क्या अम्ल हलाइड व्युत्पन्न से आएगा, देन अनहाइड्राइड, थर्ड वन ईस्टर और लास्ट वन अमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या जंतुओं का संचित भोजन होता है, जो एक प्रकार के क्या पॉलीसेकेराइड होते हैं जिसमें N मोनोसेकेराइड इकाई जुड़ी होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है जिसका हमको क्या प्रोडक्ट का ए और सी के बीच कंपेयर कर बताना है किस प्रकार का आइसोमर है। ठीक बेटा, तो हम CH3
CHO का यहाँ पर देखें क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं विथ हाइड्रोलिसिस। तो हमें मालूम है एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कर अल्कोहल बनता है, और मैंने इसकी बहुत अच्छे से आपको ट्रिक बता रखी है कि हमारा अगर अन्य एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कितने कार्बन का, जितना दोनों को टोटल कर हम यहां से कार्बन निकालेंगे। तो यहां पर हमारा एक 2 डिग्री क्या अल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक, अब 2 डिग्री अल्कोहल का क्या हमने फर्दर क्या करा, यहां पर एसिड की प्रेजेंस में गर्म किया तो इसका निर्जलीकरण हो जाएगा इस अल्फा कार्बन से OH और इसके किसी भी बीटा कार्बन से H, क्योंकि ये हमारा दोनों तरफ सेम तरह का बीटा लगा हुआ है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2 हो गया। यहाँ पर निर्जलीकरण से हमने क्या एल्कीन फॉर्म कर लिया। आगे देखें तो इसका हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन मतलब हम यहाँ पर क्या इसका एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जलयोग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है हाइड्रोबोरेशन, मतलब यहाँ पर हमारे पास B2H6 और यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन परऑक्साइड और क्या बेस है जिसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर क्या जलयोग कराते हैं। अब हमारे पास देखो तो ये A प्रोडक्ट है और ये वाला क्या हमारा C प्रोडक्ट है। दोनों को देखें तो ये किस तरह का आइसोमर बन रहा है, तो हम देख पा रहे हैं दोनों में सेम तरह का अल्कोहल है, पर उस OH ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर सेकंड कार्बन पर है और C के अंदर क्या वो फर्स्ट कार्बन पर है। और जब फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन से क्या डिफर करता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ, तो हम इसको पोजिशनल आइसोमर बुलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बनिल यौगिकों को विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। कौन सी अभिक्रिया श्रृंखला में कार्बन परमाणु को बढ़ा सकती है, मतलब हमको चाहिए कि कार्बोनिल यौगिकों के कार्बन की संख्या पहले से बढ़ जाए। तो केनिजारो अभिक्रिया में तो हम लोग क्या एल्डिहाइडिक समूह को एक रेडॉक्स रिएक्शन कर एक का एसिड एक का अल्कोहल, तो यहाँ पर कार्बन संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। बट एल्डोल कंडेंसेशन नाम ही क्या है संघनन, जहां दो मॉलिक्यूल को आपस में हम ऐड करते हैं और किसी तीसरे अणु का विलोपन कराते हैं जिससे नंबर ऑफ कार्बन क्या पहले से बढ़ जाता है। ठीक, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन क्या कार्बन को बढ़ाने वाला रिएक्शन है। अब KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कभी भी नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस पेपर का कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन देखा। आप सभी इसकी मदद से अपने पेपर को अच्छे से मैच कीजिए और अपनी करेक्शन को दूर कीजिए। धन्यवाद।